बुशरा बीबी ने सितंबर 2018 को कशाना का दौरा किया। उसके बाद क्या कशाना से कई महीनों के अंदर कशाना से यतीम और लवारिस बच्चियां गायब कर दी गई। मेरे शोहर समेत मुझे जेल में कोट लखपत जेल के 10 सेल में कैद करवा दिया गया। हत्ता के जेल में मेरी वरना वीडियो बनाई गई कि मैं कशाना स्कैंडल और बच्चों की असमत दरी पर गरीब पर खामोश हो जाऊँ। अफशान लतीफ़ के लिए और उन यतीम और लवारिस बच्चियों के लिए अभी तक सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। तो पीटीआई की हुकूमत तो नहीं ना है अब, ये सिस्टम है इन अदारों में। पीटीआई का बनाया हुआ सिस्टम थोड़ी, आपके तो सारे इल्जाम पीटीआई के खिलाफ हैं। इमरान खान की हुकूमत ने ये सिस्टम नहीं बनाया चाइल्ड अब्यूज़ के माफिया का इन सरकारी फलाही इदारों में। हाँ, इमरान खान की हुकूमत इस माफिया का हिस्सा जरूर बन गई। अगर आप सच कह रही हैं तो उसके कुछ एविडेंस होंगे, लाइक वीडियोस कुछ होंगी, नहीं तो आपको जो संगीन नताज की धमकियां मिलती रही हैं वो कॉल्स होंगी, या जो बच्चियां जाती रही है उनकी कभी ना कभी तो वीडियो बनी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कशाना वेलफेयर होम की साबका सुपरिटेंडेंट। एक बहुत बड़ा वहाँ पर केस हुआ था जो कि टीवी पे और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा 12 दफ़ा। ये उसकी चश्मदीद गवाह भी हैं। रातों को बच्चियां सप्लाई होती रही हैं, वजीरों के और उनके फार्म हाउसेस की जीनत बनती रही हैं, जो कि यतीम बच्चियां और वो लावारिस बच्चियां कि जिनको उनके माँ बाप भी तस्लीम नहीं करते। और ये हमारे बड़े बड़े ठेकेदार, ये लोग उनको अपने महलों की और अपने जो फार्म हाउसेस हैं उनकी रातों की जीनत बना के उनको इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अफशान लतीफ़ साहिबा का कहना है। अफशान लतीफ़ साहिबा से हम इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या ये तो आग लगा दी है सोशल मीडिया पे आपने, और आप तो एविडेंस के साथ ये सारी बातें कर रही हैं, असल मामला है क्या? असल मामला वही है जो आज से 4 साल कबल 29 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में मंजर आम पर आया था। उस वक्त जब एक सरकारी यतीम खाने का पुलिस ने दिन दहाड़े मेन गेट तोड़ डाला और मुझे ऑन सीट बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे शोहर को भी गिरफ्तार किया गया और थाने लेकर जाया गया। SHO इमरान यासीन ने मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे शोहर को मारा पीटा और मुझे कहा गया कि मैं एक मफाहमत बयान लिख कर दूँ इमरान खान के वुज़रा अजमल चीमा और राजा बशारत के हक़ में, वरना पंजाब हुकूमत के अहकामात पर दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मदाखलत लगाने की FIR दफात लगाकर मुझ पर FIR दर्ज करने के अहकामात हैं। 29 नवंबर 2019 को दिन दहाड़े कशाना में करवाई गई पुलिस गर्दी के पीछे पिछले कई महीनों से मेरी जारी वो महकमाना जंग थी, वो महकमाना जद्दोजहद थी जो मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट का शाना दारुल अमान यतीमों लवारिस बच्चियों को उस चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार से बचाने के लिए की, जो मेरे काशाना सुपरिटेंडेंट तैनात होने से पहले काशाना में की जा रही थी। मैंने ना सिर्फ बच्चों के चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार को रोका बल्कि इस माफिया के खिलाफ महकमाना तौर पर दरख्वास्तें भी दी। मैंने अपनी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ महकमा सोशल वेलफेयर के खिलाफ महकमाना दरख्वास्त क्या की कि इमरान खान की पूरी हुकूमत मेरी जान की दुश्मन बन गई। इमरान खान के वजीर अजमल चीमा राजा बशारत ने अदारे का कंट्रोल संभाल लिया। बच्चियों के खाने पीने का रियासती बजट बंद कर दिया गया। मुझे हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया। बच्चियों को डराया धमकाया गया कि वो अपनी महकमाना दरख्वास्तें अपनी महकमाना इंक्वायरीज में दिए गई जिनसे दरिंदगियों के मुतालिक बयानात वापस लें। मुझे ये बताएं कि बयानात वापस लें, ये करें वो करें, सोशल मीडिया पे आपने तो बरमला ये कहा है कि ये बच्चियां इमरान खान को भी सप्लाई होती रही हैं और ख़ुद बुशरा बीबी आपको कॉल करके बच्चियां मंगवाती रही हैं, क्या ये हकीकत है? मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं कहा, मैं 4 साल से यही कह रही हूँ कि इमरान खान को बच्चियाँ सप्लाई की जाती थी, बुशरा बीबी को बच्चियाँ दी जाती थी बलि चढ़ाने के लिए, बच्चियों का खून इस्तेमाल किया जाता था काले जादू में, जादू टोने में। और मैंने इमरान खान की हुकूमत में ही इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैंने ज़मान पार्क के बाहर भी जाकर इनकी हुकूमत पर एहतजाज किए, कायनात के पर एहतजाज किए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया इनकी हुकूमत में, और इनकी हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में ही हर माजरत के साथ आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि वो अपने काले जादू के लिए बुशरा बीबी बच्चों का खून इस्तेमाल करती थी। इल्ज़ाम वो कि जो साबित हो जाए, आपके पास प्रूफ है इन तमाम बातों का? बिल्कुल प्रूफ है। बुशरा बीबी ने सितंबर 2018 को कशाना का दौरा किया। बुशरा बीबी के दौरे के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के 2 बजे कशाना का दौरा 14 अक्टूबर 2018 को किया। उसके बाद क्या कशाना से कई महीनों के अंदर कशाना से यतीम और लवारिस बच्चियां गायब कर दी गई। वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर खुद अदारे में रात के वक्त आकर बच्चियां अपने साथ लेकर जाता था। तो आप लोग सुपरिटेंडेंट किस चीज़ के?
मेरे से पहले सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमीद का शाना की। वो इमरान खान की हुकूमत को बच्चियां सप्लाई कर रही थी। वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को बच्चियां सप्लाई की जाती थी। 30 मार्च 2019 को जब काशाना की सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील थी, CCTV फुटेज जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर रात के 4 बजे बच्चों की रहायशी बिल्डिंग में गया और इसी सिक्योरिटी अफसर के बारे में वज़ीर आला हाउस के चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ने मेरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त के बाद ये लिख कर इतराफ़ जुर्म किया, तहरीरी जवाब जमा करवाया कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आला हाउस का सरकारी सिक्योरिटी अफसर था। ना सिर्फ वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर बल्कि वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान, वो भी बच्चियां वहां से कशाना से लेकर अपने साथ बाहर जाता था। जो बच्चियां कशाना से लेकर बाहर गई वो कभी अदारे में वापस आई ही नहीं थी। वज़ीर आला मुआयना टीम का चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ अहमद खान रात को कशाना में आकर मुझे कम उम्र बच्चियों को अपने साथ ले जाने का कहता था। मेरे इनकार पर मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। मुझे बदतरीन हुकूमती इंतकाम का निशाना बनाया गया। हत्ता कि इमरान खान ने कशाना की 57 बच्चियों के खाने पीने का सरकारी बजट ही बंद कर दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं पूरा अदारा अपनी जेब से चलाऊं। मुझे ये बताएं कि इतने इतने बड़े इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामातों के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा एविडेंस होगा कि जो आपकी बात को तस्लीम किया जाएगा। ये मेरी बात नहीं है सिर्फ कि मैं आपसे ये सवालात कर रहा हूँ, जो हमारी पब्लिक है जो आपको सुन रही है वो भी यही चाहती है कि अगर आप सच कह रही हैं तो उसके कुछ एविडेंस होंगे, लाइक वीडियोस कुछ होंगी, नहीं तो आपको जो संगीन नताज की धमकियां मिलती रही हैं वो कॉल्स होंगी, या जो बच्चियां जाती रही है उनकी कभी ना कभी तो वीडियो बनी होगी। कशाना दारुल अमान जिस स्कैंडल में लातदाद सबूत है। मैंने 4 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी JIT बनाने के लिए कि कशाना स्कैंडल में JIT बनाई जाए। इन अदारों में जो जिनसी खेल खेला जाता था और जो इमरान खान की हुकूमत कशाना स्कैंडल में मुलविस है, JIT में तमाम सबूत आएंगे। सबूतों के साथ तो मेरा घर भरा है और ये सबूत ही तो है जिसकी वजह से ये अपनी हुकूमत में ही अफशान लतीफ़ से भाग गए थे। अफशान लतीफ़ से इमरान खान की हुकूमत क्यों खौफज़दा थी? आज तक मुझे इनका कोई बयान ऐसा बता दें, मीडिया पर आया हो, अदालत में जमा करवाया हो, जिसमें कहा इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई हो। मैं हर फोरम पर जा रही हूँ, मैं इनके घरों में जा रही हूँ, इनके दफ्तरों के बाहर जा रही हूँ, हर जगह पर जाकर मैंने एहतजाज की। हत्ता कि इमरान खान की हुकूमत में ही मैंने सड़कों पर इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज किए। मैंने सड़कों पर इनको जूते मारे, इनका मुँह काला किया। पूरे लाहौर ने देखा, जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत एक नहत्ती औरत से भाग गई थी। इन्होंने मुझे खामोश करवाने के लिए मुझ पर फायरिंग करवाई, मेरा घर जला दिया गया, मुझ पर झूठे बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाए गए जो खुफिया तौर पर रखे गए और मुझे सड़क से पुलिस के जरिए अगवा करवा लिया गया। मुझे थानों में कैद किया गया, मेरे शोहर समेत मुझे जेल में कोट लखपत जेल के 10 सेल में कैद करवा दिया गया। हत्ता कि जेल में मेरी बरहना वीडियो बनाई गई कि मैं कशाना स्कैंडल और बच्चों की असमत दरी पर, कत्ल गलत गरी पर खामोश हो जाऊं। अच्छा, आपकी बरहना वीडियो भी बनाई गई? मेरी बरहना वीडियो बनाई गई 23 जून 2021 को कोट लखपत जेल में, जब मुझे 10 सेल में कैद किया गया था और मेरे शोहर को थाना टाउनशिप में पुलिस की हिरासत में रखा गया था। मुझे मुंह पर कपड़ा डालकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर 10 सेल से निकाला गया और जेल के अंदर ही किसी कमरे में ले जाया गया जहां पर कई नामालूम लोग मौजूद थे। मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि मेरा शोहर दौरान हिरासत पुलिस के तशद्दुद से मर चुका है और इस वक्त मेरे बच्चे गन पॉइंट पर हैं। मैं होशो हवास ही खो बैठी। मुझे मेरी बरहना वीडियो बनाई गई, मुझे मेरा हाथ जलाया गया, मेरा बाजू जला दिया गया, मुझ पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी बरहना वीडियो बनाने के बाद मेरे कपड़े मेरे मुँह पर मारे गए और कहा गया कि अब ये कपड़े पहन लो, तुमने बुशरा बीबी का सड़कों पर मुँह काला किया था, बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का। अब अफशान लतीफ़, तुम भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अफशान लतीफ़ तो अब भी ये सब कुछ कर रही है। अफशान लतीफ़ क्यों इतनी बेबाक होके अब भी ये सब कुछ कर रही है, जबकि उसे पता है कि उसकी बरहना वीडियो जो है वो उनके पास है? मेरी बरहना वीडियो बनाई गई, मेरे कपड़े मेरे मुंह पर फेंके गए। मैंने कहा कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं इसी तरह बरहना हालत में जाकर वापस डेथ सेल में जाऊंगी। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, तुम्हारा शोहर अभी तक तो जिंदा है। मैंने कहा कि मुझे मेरे शोहर से मिलवाया जाए। उसी दिन 23 जून 2021 को थाना टाउनशिप के इंस्पेक्टर राना जमील ने मुझे जेल से निकाला और थाना टाउनशिप लेकर गए, जहां पुलिस कस्टडी में मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा था। मेरे शोहर पर एक तरफ जिस्मानी तशद्दुद किया गया, दूसरी तरफ मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। ऐसा कोई जुल्म नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने मुझे खामोश करवाने के लिए नहीं किया। ये अदालतों में नहीं जा रहे थे। नाम नहाद इंक्वायरीज, यकतरफा झूठी इंक्वायरीज में अपने वजीरों को अपने ही मातहत वज़ीर आला मुआयना टीम से वज़ीर अजमल चीमा को झूठी नाम नहाद क्लीन चिट दिलवा रहे थे।
कायनात पर राजा बशारत वज़ीर सोशल वेलफेयर ने अपने ज़ेर मातहत अदारे महकमा सोशल वेलफेयर की झूठी नाम नहाद इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसका मकसद कायनात पर राजा बशारत को क्लीन चिट देना था। कायनात को कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस के जरिए अगवा करवाया गया। कायनात इन रिकॉर्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बागबानपुरा पुलिस की कस्टडी में थी। एक लड़की भूख प्यास से कैसे मर गई? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना करवाई जाती तो कभी उसकी कॉज ऑफ डेथ सामने आनी ही नहीं थी। कायनात बहुत अहम गवाह थी। कायनात को इमरान खान के वुज़रा अपने साथ जिनसी सरगर्मियों के लिए कशाना से बाहर लेकर जाते कि आप कैसे कह सकती हैं जबकि कोई ऑन रिकॉर्ड है कि कायनात को कौन लेके जा रहा है? बिलफर्ज आप कह रही हैं कि सिक्योरिटी अफसर लेके चला गया, आप कह रही हैं राजा बशारत लेके चला गया, आप कह रही हैं कि वो बुजदार लेके चला गया। ये तो हवाओं में तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस जो है ना, इसका कोई वो नहीं है, सबूत नहीं है। इतनी बड़ी बात जो आप कर रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो तो आवाम देखना चाहती है, वो आप आवाम को कब दिखाएंगी? ये कभी हवा में बातें नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो पूरे सूबे का चीफ सेक्रेटरी है, पावरफुल तरीन ब्यूरोक्रेट, उसका इफ्तराफ जुर्म जो मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा है, जिसमें लिख कर दिया गया है कि 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर कशाना में दाखिल हुआ था, जो बच्चों की रिहायशी बिल्डिंग में गया था। मैं क्यों ना इनका नाम लूँ, जब वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर कशाना से बच्चियाँ सप्लाई करता था, जब वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमज़ान बच्चियाँ साथ लेकर जाता था, जब सूबे का वज़ीर आला पंजाब खुद रातों को छुप कर कशाना में आता था। देखिए मैम, आपने जितनी बातें कही हैं आप उसको अपनी पूरी विल पावर के साथ आप किए चले जा रही हैं। इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 1.5 साल हो गया। मुझे ये बताएं कि अब इमरान खान पे तो आपने इल्ज़ाम लगा दिए कि वो बच्चियां भी सप्लाई करवाता था, अपने बीवी से कह के अपने लिए मंगवाता भी था, राजा बशारत भी करता था, बुजदार भी करता था। ये एक ही कैटेगरी है पीटीआई की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्सनल जंग है जो सिर्फ पीटीआई के बारे में आप ये सब कुछ कही जा रही हैं। क्योंकि अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो जनाब क्या नाम है उसका, अब जो पीडीएम है इसने क्यों नहीं कुछ किया, जबकि केस तो फाइल आपने किया हुआ है। दूसरी चीज़, आप आर्मी चीफ तक भी है अपना जो है ना पैगाम पहुँचा चुकी हैं, उधर से आपको लेटर भी आ चुका है। तो सिर्फ इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर ही क्यों जा रहा है? ये ऐसा नहीं कि कशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का ही था, या इमरान खान की हुकूमत से ऐसे दारुल अमानों में, यतीम खानों में बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जिनसी दरिंदगी के वाक़यात पेश नहीं आते थे। आए रोज़ मीडिया पर दारुल अमानों के वाक़यात हम देखते रहते हैं। कशाना जैसे कई स्कैंडल आते रहे हैं। कशाना जैसे स्कैंडल में सिर्फ वाहिद एक बात, मुनफरिद बात ये थी कि उस अदारे के सुपरिटेंडेंट ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई सबूतों के साथ। और ऐसा नहीं कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये जिनसी खेल इन सरकारी फलाही अदारों में रुक जाएगा। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद भी इन सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में ये जिनसी कारोबार ज़ोरों शोर से जारी है। और कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल एक मॉडल केस है इन अदारों को राह रास्त पर लाने का। इमरान खान की हुकूमत इस सिस्टम का हिस्सा बनी, चाइल्ड अब्यूज़ के इस कारोबार का हिस्सा बनी। वो एक 1974 से ये इदारा कायम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसको तस्लीम किया जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त का ये इदारा कायम है। इसका मतलब है कि अगर उस टाइम अगर लड़कियां सप्लाई होती थी तो ये सारे वुज़रा उस टाइम भी यही सब कुछ गुल खिलाते थे जो आज इल्ज़ाम इमरान खान पे लग रहा है। मेरे पास अपने बतौर सुपरिटेंडेंट कशाना दारुल अमान इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, जो मुझे प्रेशराइज़ किया गया बच्चियों के लिए बेडरूम्स बनाने के लिए, बच्चियों को सप्लाई करने के लिए। वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर जो कशाना से आकर बच्चियाँ अपने साथ, किसने आपको प्रेशराइज़ किया था बेड बनाने के लिए? इमरान खान का वज़ीर अजमल चीमा, जिसको बचाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने कशाना की लड़कियों को अदालत से गायब करवाया, कशाना की कायनात को, साजदा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। और आप अल्लाह का इंसाफ देखें, इसी अजमल चीमा ने इमरान खान की पंजाब हुकूमत गिरा दी। और वही अजमल चीमा जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करता था, खुद जाकर नून लीग की गोद में बैठ गया। इमरान खान को ये बात समझ नहीं आई कि दलाल किसी के नहीं होते। नहीं तो अभी ये दलाल जो नून लीग में बैठ गया, तो इस दलाल के खिलाफ तो आप तब भी कार्रवाई करेंगे जब वो नून लीग में जाके बैठ गया? मेरे पास लंबी लिस्ट है मेरी एप्लीकेशंस की, जो मेरे घर पर फायरिंग करवाई जाती थी, मेरे पर जानलेवा हमले करवाए जाते थे, कशानिया से बच्चियों के अगवा होने की। अब भी सूरत हाल यही है कि मेरी एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पर ही नहीं ली जाती। FIR होना तो बहुत दूर की बात है। अफशान लतीफ़ के लिए और उन यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए अभी तक सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। तो PTI की हुकूमत तो नहीं ना है अब? ये सिस्टम है इन अदारों में। PTI का बनाया हुआ सिस्टम थोड़ी, आपके तो सारे इल्ज़ाम PTI के खिलाफ हैं। इमरान खान की हुकूमत ने ये सिस्टम नहीं बनाया चाइल्ड अब्यूज़ के माफिया का इन सरकारी फलाही इदारों में। हाँ, इमरान खान की हुकूमत इस माफिया का हिस्सा ज़रूर बन गई। इमरान खान ने
उसी खेल का हिस्सा बना चाइल्ड अब्यूज़ के अदारों का, जिसके मुझे बड़ी उम्मीद थी जब मैंने अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त दायर की। प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर बतौर सुपरिटेंडेंट 18 अगस्त 2019 को मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कायाकशाना से चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार को ख़त्म करवाने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मुझसे पहले काशाना से बच्चियाँ सप्लाई की जा रही थीं। उस पर क्या किया गया? जिन मुजरमान के खिलाफ मेरी दरख्वास्त थी उन्हीं को इंक्वायरी मार्क कर दी गई। इमरान खान की हुकूमत में मुझे उम्मीद थी कि उन यतीम और लवारिस बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। इन सरकारी फलाही अदारों में चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार ख़त्म हो जाएगा। बजाय इमरान खान की हुकूमत ने इस कारोबार के ख़त्म करने के लिए अफशान लतीफ़ को ही हुकूमती इंतकाम का निशाना बना डाला। नाज़रीन, अफशान लतीफ़ साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें कितनी सदाकत है ये तो कोर्ट फैसला करेगा, आर्मी चीफ साहब फैसला करेंगे, क्योंकि उन तक भी ये सारे कागजात पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा कागज़ों का पलंदा है जो इनके पास है और सारे इल्ज़ामात पीटीआई के ऊपर हैं और इदारे जो हैं वो आज तक भी इसमें कुछ नहीं कर रहे। एफआईआर तक नहीं काटी जा रही, फ्रंट डेस्क के ऊपर कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की जा रही। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।